Welcome to our video. Today we are discussing nouns. Today I'm going to show you the information which you need all about nouns. What's noun? Noun is a naming word, name of anything. We have discussed an overview of 8 parts of speech. हमने 8 parts of speech के बारे में पढ़ा था ना पिछली वीडियो में. अब हम nouns के बारे में पढ़ रहे हैं. There are two main types of nouns, common noun and proper noun. Noun की दो बेसिक मेन किस्में होती हैं, टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि पीपल, प्लेस और थिंग्स के लिए होते हैं. वर्ड्स रिलेटेड टू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉमन नाउन. For example, pen, pencil, book, dictionary, courage, chair, table, sofa, loyalty, lamp, carpet, telephone, hammer, saw, axe, drill, ladder, lawnmower, spade, bicycle, ship, truck, ferry, train, bus, laziness, tooth, calculator, television, fridge, कुकर, कंप्यूटर, प्रिंटर. इसमें कुछ चीज़ें थी जो घरों में यूज़ होती हैं, कुछ व्हीकल्स थी, गाड़ियाँ थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारी स्टेशनरी से रिलेटेड हैं, जैसे रूलर, पेन, क्रेयॉन्स, पेंसिल, बुक, डिक्शनरी. कुछ क्वालिटी थी जैसे करेज है आपकी, मिसाल के तौर पे लेजीनेस है, ये किसी शख्स की क्वालिटी होती है. कुछ हमारे डिवाइसेस थी जैसे टेलीफोन है, आपकी लाउन मूवर एक घास काटने की मशीन होती है. इसी तरह फेरी ये कश्ती नुमा चीज़ होती है. शिप जहाज़ पानी का. ट्रक, बाईसाइकिल, ट्रेन, ये बस, ये सारे क्या हैं, व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं. और कुछ जैसे क्वालिटी थी लेजीनेस, सुस्ती, ट्रुथ, सच्चाई, करेज आपकी जो है जांबाजी, या आप कह लो कि हिम्मत वाला होना. बात करते हैं कुछ कॉमन नाउन्स की जो कि स्पेशल नेम्स हैं यंग एनिमल्स के लिए. एनिमल्स और उनके यंग एनिमल्स, यानी जो छोटी एज में एनिमल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर डॉग का पपी, कैट का किचन, काऊ का काफ, हॉर्स का फूल, शीप का लैम, गोट का किट, फ्रॉग का टॉडपोड. इसी तरह मजीद है, एलिफेंट का काफ होता है, बियर, लाइन, टाइगर, इन सब का कप होता है. जो छोटा बच्चा होता है जो यंग होता है. इस तरह जो है कैंगरू का जॉय होता है. कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जो कि प्लेसेस के लिए यूज होते हैं. प्लेसेस के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं. बैंक है, होटल है, लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, मॉल है, थिएटर है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट, गैस स्टेशन, पार्क, फार्म, जू, फैक्ट्री, नर्सरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, मॉस्क, टेम्पल, शॉप, जिम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, स्टेडियम, चर्च, सिनोगॉग. तो सिनोगॉग ये यहूदियों की जगह होती है प्रेयर की, वर्शिप की. जिस तरह हमारी मस्जिद होती है जो कि इबादत के लिए मखसूस होती है, इस तरह जैसे चर्च होता है ईसाइयों का, टेंपल होता है हिंदुओं का या सिखों का, इस तरह यहूदियों का सिनोगॉग होता है. इसमें से बहुत सारे अल्फाज को आप, मैं अज्यूम करता हूँ कि जानते होंगे. ये वो वर्ड्स हैं, दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल हु डू सर्टेन थिंग्स, जो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं.
यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला होता है, मुख्तलिफ काम करता है, उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे सिंगर है, डांसर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, मैजिशियन, एथलीट। एथलीट होता है जो खेलों के अंदर हिस्सा लेता है। मैनेजर, सेक्रेटरी, टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, लॉयर। सेलर, सेलर जो मल्लाह होता है, कश्ती चलाता है। पायलट, ड्राइवर, राइटर, फ्रेंड, ब्रदर, गार्डनर, पुलिस ऑफिसर, प्लम्बर, फार्मर, क्लर्क, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन वो जो टेक्निकल काम करता है, क्लर्क जो ऑफिस का काम करता है, फार्मर जो किसान होता है, और प्लम्बर जो हमारे जो नलके वगैरह ठीक करता है, हमारी जो पाइपलाइंस होती हैं उनको ठीक करता है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू प्रॉपर नाउन्स। अब तक हमने जो बात की वो कॉमन नाउन्स की बात की, वो जनरल, प्लेस, थिंग्स, पीपल, उनके एनिमल्स, उनके जनरल नाम थे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। इन्हीं चीज़ों का जब कोई ख़ास नाम रख दिया जाता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सिटी, अब सिटी का ख़ास नाम कराची। कंट्री, कंट्री का ख़ास नाम पाकिस्तान, ठीक है। बॉय, बॉय का ख़ास नाम अहमद। सो द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर प्रॉपर नाउन। ख़ास, पार्टिकुलर मीन्स ख़ास, लोगों की, चीज़ों के, जगहों के ख़ास नाम जो हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। और इनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर ये दो वर्ड पर मुश्तमिल है तो दोनों वर्ड कैपिटल होंगे, अगर एक वर्ड पर मुश्तमिल है तो एक वर्ड कैपिटल होगा। देखो जितने भी आप देखें, जितने भी यहाँ पे नाउन्स लिखे हुए हैं सब कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं, और अगर ये दो वर्ड पर मुश्तमिल है तो दोनों वर्ड शुरू के कैपिटल हैं। जैसे रॉबिन हुड, अलादीन, फ्रैंकस्टीन, हैरी पॉटर, सांता क्लॉज, महात्मा गांधी, इस तरह बहुत सारे, मोहम्मद अली, जॉर्ज वाशिंगटन, डेविड बेकहम, इस तरह देखिए बहुत सारे अंग्रेज़ों के ये नाम लिखे हैं, जो बहुत सारे मशहूर नाम हैं, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को जानते होंगे, अगर आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा ये बहुत सारे नाम हैं। ये जैसे अलादीन है, ये एक फिक्शियस कैरेक्टर है, एक स्टोरी टेल का। जिस तरह रॉबिन हुड है, ये भी एक कैरेक्टर है स्टोरी टेल का। इस तरह सांता क्लॉज ये ईसाइयों का एक कैरेक्टर है जो इन्होंने बनाया हुआ है क्रिसमस के मौके पे। हैरी पॉटर बहुत मशहूर नावल और मूवी, आप जानते होंगे। इस तरह ये बहुत सारे, मोहम्मद अली ये बहुत बड़ा बॉक्सर था। दिनों के नाम और महीनों के नाम, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स, नेम्स ऑफ मंथ्स, नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक आर आल्सो प्रॉपर नाउन। मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब जनवरी, फरवरी, हम इस तरह पढ़ते हैं फरवरी उर्दू में, लेकिन इस तरह होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे, डे, इस तरह पढ़ते हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब दिनों के नाम और डेज ऑफ द वीक के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम, ये सब कैपिटल लेटर्स में होते हैं। ये सब प्रॉपर नाउन्स होते हैं। नेम्स ऑफ स्पेशल डेज एंड सेलिब्रेशंस, जिन दिनों को हम मनाते हैं, जो हमारे लिए स्पेशल अहमियत के हामिल दिन होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे मजहबी या कौमी त्यौहार होते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मदर्स डे है, इंडिपेंडेंस डे है, वैलेंटाइन डे ये अंग्रेज़ मनाते हैं, न्यू ईयर्स डे अंग्रेज़ मनाते हैं, लेबर डे हमारे यहाँ भी 1 मई को मनाया जाता है। रमज़ान के डेज होते हैं, जैसे कि हमारे आप समझें 27 रमज़ान की रात होती है जो लैलतुल क़द्र के तौर पे मनाई जाती है। इस तरह कुछ डेज रमज़ान के मनाए जाते हैं जो कुछ शख्सियात हमारे सहाबा कराम से रिलेटेड होते हैं। इस तरह थैंक्सगिविंग डे होता है अंग्रेज़ों के यहाँ, क्रिसमस डे होता है, और मुख्तलिफ हेलोइन उनका एक त्यौहार होता है, उनके मुख्तलिफ डेज होते हैं।
तो वो स्पेशल डेज होते हैं, तो वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं। हमारे यहाँ ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, शब बारात, शब मेराज वगैरह के दिन होते हैं। सो नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स आर आल्सो प्रॉपर नाउन। मुख्तलिफ जो मशहूर जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं, और जो कुछ स्टेचू होते हैं, मुजस्समे या कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो किसी इवेंट की वजह से या कुछ किसी शख्सियत की वजह से उनके नाम के साथ मंसूब करके उनकी यादगार में बनाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर है मीनार पाकिस्तान, तो मीनार पाकिस्तान एक ख़ास यादगार के तौर पे बनाया गया है, किसी ख़ास वाक़े, तारीख़ के वाक़े, लाहौर की जो रेजोल्यूशन हुई थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया था। तो जैसे बिग बैन है लंदन में, इस तरह बहुत सारे नाम आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। द लीनिंग टावर ऑफ पाइसा, ये एक ख़ास किस्म का टावर है जो झुका हुआ है एक तरफ को, और ये फिज़िक्स की बड़ी एक फिज़िक्स के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी तरह आपका बहुत सारे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसकी बड़ी एक तारीख़ी हैसियत है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, इसकी बड़ी एक तारीख़ी हैसियत है। तो कुछ ब्रिजेज़ होते हैं, द एफिल टावर है, एफिल टावर ताजमहल का जो मुग़ल दौर के एतबार से बड़ा एक नाम है इंडिया के अंदर, एफिल टावर। इस तरह कुछ ये सारे नाम होते हैं। इनसे पहले देखें, बात से पहले दा लगाया गया है और बात से पहले दा नहीं लगाया गया, और अगर ये 3 वर्ड पर मुश्तमिल भी है तो इनका हर वर्ड या 2 वर्ड पर मुश्तमिल, तो हर वर्ड यहाँ पर वो फुल कैपिटल लेटर के साथ है। अब जो पीपल ख़ास कंट्री में यूज़ होते हैं, उनके नाम ख़ास कंट्री से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, वहाँ के रहने वालों को क्या कहा जाता है? तो पीपल हु लिव इन अ पार्टिकुलर कंट्री आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन अ पार्टिकुलर कंट्री आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में रहने वालों को कहते हैं पाकिस्तानी। तो देखिए, अफ़गानिस्तान अफ़गान्स, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटेन से द ब्रिटिश, चाइना से द चाइनीज़, फ्रांस से द फ्रेंच, जर्मनी से जर्मन, इंडिया से इंडियंस, इंडोनेशियन, इटालियन, द जापानीज, कोरियन, मलेशियन, न्यूजीलैंडर्स, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, रशियन, साउथ अफ्रीकन, स्पेन के स्पेनियर्ड्स, स्विट्ज़रलैंड के द स्विस पीपल, थाईलैंड के थाईज, यूएसए के अमेरिकन, वियतनाम के द वियतनामीज, समू के समूस, निकोरागस के निकोरागुइंस। ओके, ये फिक्स्ड है इंग्लिश में, इनको आपने इसी तरह यूज़ करना है, इसका कोई ख़ास रूल नहीं है। नाउ द एक्सरसाइज, आई विल गिव यू द डाउनलोडिंग लिंक ऑफ द बुक and you download the book and then do this exercise. आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं आपको करा रहा हूँ, और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है। मैं आपको इस बुक का लिंक दे दूँगा, ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। Write each common noun under the correct heading. ये आपको 12 कॉमन नाउन्स दिए हुए हैं और 4 कैटेगरीज हैं, थिंग्स, एनिमल, प्लेसेस एंड पीपल। इनकी कैटेगरीज के अंदर ही 4 इन 12 नाउन में से जो जिस कैटेगरी में हो उसको आपने उस कैटेगरी में लिखना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन्स एंड सर्किल द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। इन पूरे जो ये सेंटेंसेस हैं, इनमें आपने अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन को और सर्किल बनाना है प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, ये एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं, ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें कुछ बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस में आपने सी कॉमन नाउन के लिए लिखना है और पी जो है प्रॉपर नाउन के लिए लिखना है। अगर ये कॉमन नाउन है, मिसाल के तौर पे ये नाउन है
अगर ये कॉमन है तो इसके आगे सी लिखना है, अगर ये प्रॉपर है तो उसके आगे बिग हाउस है, ये कॉमन है तो सी, प्रॉपर है तो पी। इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को नाउ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स। हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिया। अब हम नाउन्स की मज़ीद डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। यानी एक बंदे के लिए, एक चीज़ के लिए, एक जगह के लिए अगर हम नाउन यूज़ करेंगे तो सिंगुलर कहलाएगा, और अगर दो या दो ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे प्लूरल कहलाएगा। अगर आप एक चीज़ की बात करेंगे तो सिंगुलर कहलाएगा, और अगर आप मिसाल के तौर पे a tent, a taxi, a house, a park, a doctor, a lady, an idea, an oven, an exercise। अब देखो जिनमें A, E, I, O, U से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ N आ रहा है, और A, E, I, O, U के अलावा जो कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे P है, D है, तो उनके साथ आ रहा है। एक और बात याद रखिएगा कि A, E, I, O, U के अंदर यानी कि कभी ऐसा होता है कि ए ई आई ओ यू से वर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ ए ई आई ओ यू वाउल की नहीं होती। इसलिए इसकी डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि वाउल की आवाज़ आएगी तो फिर उसके साथ एन आएगा, अगर वाउल की आवाज़ नहीं आएगी भले वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो उसके साथ एन नहीं आएगा। प्लूरल नाउन्स की बात करें अगर, When we talk about two or more people, places or things, दो या दो ज़्यादा चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्लूरल नाउन्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, और कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है जैसे एस, एस एच, एक्स। अब ये रूल्स हम पढ़ते हैं कि कैसे बनते हैं। मोस्ट ऑफन कॉमनली वी ऐड एस, एस इस्तेमाल होता है। जैसे आ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के साथ एस लग जाएगा तो दो या दो ज़्यादा कंप्यूटर्स की बात हो रही है। अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, अ चेयर, चेयर्स, अ ट्रेन, ट्रेन, ठीक है। इस तरह प्लेयर्स, टीचर्स, टैक्सीज, ओके। इसी तरह माउंटेन्स, रिवर्स, एनवेलप्स, इंसेक्ट्स, ओवन्स, अंकल्स, इनकी मीनिंग्स आपको यकीनन आती होंगी। इस नोट्स में ये बता रहे हैं कि नाउन से पहले आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स ये सिग्नल करते हैं कि ये नाउन है। यानी आ या एन अगर आए, 3, 5, 4 कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके बाद हमें पता लग जाता है कि ये अगला वर्ड नाउन है। और एन कब यूज़ होता है जब ए ई आई ओ यू से वॉल्स बिगिन करते हैं, यानी कि नाउन्स ए ई आई ओ यू से, आर्टिस्ट, ओवन, ए ओ आई ई, अम्ब्रेला, यू, एन इंसेक्ट, आई। तो इन सब के साथ एन लग रहा है क्योंकि ये ए ई आई यू से बिलोंग करे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो ये होती हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए आ यूनिफॉर्म, आ यूनिट, आ यूज़र, इन सब से पहले, हालांकि ये सब यू से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनसे पहले ए यूज़ हो रहा है। हालांकि आप देखें कि ए ई आई यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमेशा आप देखें एन लगता है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई यू के अलावा उनके साथ आ लगता है। लेकिन यहाँ पर ये यू से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उसके साथ फिर भी आ लग रहा है क्योंकि इसका साउंड जो है ना, आई यूनिफॉर्म, आई यूनिट, आई यूज़र, यू 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 की साउंड आ रही है, यू की, ठीक है। तो यू जो है उसकी साउंड वाई की आ रही है, तो वाई जो है कॉन्सोनेंट है, ए ई आई यू से नहीं है, इसलिए भले ए ई आई यू से वर्ड स्टार्ट हो लेकिन अगर उसकी साउंड ए ई आई यू वाली नहीं होगी तो फिर वो उससे पहले ए आएगा ना कि एन आएगा। और इसी तरह एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप देखिए एन हायर, तो यहाँ पर एन आ रहा है, हालांकि एच से स्टार्ट हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू नहीं है, एच ए ई आई ओ यू में तो नहीं है, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले फिर भी एन आ रहा है क्योंकि ऑनर और ऑनर, ऑनर, आयर, आवर और ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आवाज़ की ओ की आ रही है, तो ए ई आई ओ यू, ओ की आवाज़ आ रही है, इस वजह से
उसमें एन यूज़ करेंगे, ना कि ए यूज़ करेंगे। एस ऐड कर देते हैं सिंपली, लेकिन अगर नाउन दैट एंड इन एस, एस एस, सी एच, एस एच और एक्स, यानी इन लेटर्स के साथ अगर कोई नाउन एंड करेगा तो हम उनमें ऐड करेंगे ई एस। जैसे बस, बसेस, ई एस। क्लास, एस एस में क्लासेस। ड्रेस, ड्रेसेस। ब्रांच, ब्रांचेस। चर्च, चर्चेस। बीच, बीचेस। देखिए सी एच और एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके आगे खाली एस नहीं लगेगा जमा बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए एस के बजाय ई एस लगेगा। इसी तरह सैंडविच का सैंडविचेस, विच का विचेस, ब्रश का ब्रशेस, फ्लैश का फ्लैशेस, बॉक्स का बॉक्सेस और फॉक्स का फॉक्सेस। देखो एक्स से इसके आखिर में एक्स है, एस एच है, सी एच है, तो आप देखें इनके आगे ऐड करेंगे ई एस। ये रूल है। नेक्स्ट रूल इज दैट, अगला रूल ये है कि सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए अगर ऐसे नाउन्स हों जिनके आखिर में वाई आता हो, ओके, वाई आता हो, तो उस वाई को आई में कन्वर्ट करके फिर उसमें हम ऐड करेंगे ई एस। जैसे बेबी है, बेबी के आखिर में वाई आ रहा है तो वाई को आई में कन्वर्ट करके और आखिर में ऐड कर देंगे ई एस। बेबी से बेबीज, फैमिली से फैमिलीज, स्टोरीज, कैडीज, फेयरीज, पपीज, हाउस फ्लाइज, लाइब्रेरीज, 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 सिटीज, लिलीज, और पार्टी से पार्टीज, डिक्शनरी से डिक्शनरीज वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दिस इज अ रूल। एक और रूल ये है कि अगर कोई वर्ड वाई से वाई पे एंड कर रहा है लेकिन उससे पहले वाउल है, वाउल यानी ए ई आई ओ, जैसे यहाँ पे की में ई है, वाई से पहले मंकी में भी ई है, डोंकी में भी ई है, टॉय में ओ है, बॉय में ओ है, काउबॉय में ओ है। यहाँ देखिए कि ए ई आई ओ यू में से कोई वर्ड आ रहा है वाई से पहले, तो यहाँ सिंपली ऐड करेंगे एस। यहाँ ये रूल बड़ा आसान है, सिंपली आपने ऐड करना है एस। की से कीज, मंकी से मंकीज, डोंकी से डोंकीज, टॉयज, बॉयज, काउबॉयज, डेज, ट्रेस, रनवेज, चिमनीज, ट्रॉलीज और वैलीज। ओके, दिस रूल इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट रूल ये है कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो एफ पे एंड करते हैं, एज ए हाफ, लीफ, शेल्फ, वुल्फ, थीफ। एफ पे एंड कर रहे हैं, जब इनकी जमा बनाएंगे तो उसको एफ को वी में कन्वर्ट कर देंगे और ई एस ऐड कर देंगे। हाफ से हाफ्स, लीव्स, शेल्फ से शेल्व्स, वुल्फ से वुल्व्स, थीफ से थीव्स। थीफ माने चोर, वुल्फ माने लोमड़ी या जो भेड़िया होता है, सॉरी भेड़िया, और शेल्फ जो है वो अलमारी का खाना होता है, और लीफ पत्ता होता है, हाफ माने आता होता है। मगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एफ पे तो एंड करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ सिंपली एड एस में ऐड कर दिया जाता है, सिंपली उसमें ऐड कर देते हैं एस। जैसे चीफ से चीफ्स, रूफ से रूफ्स, हैंडकरचीफ से हैंडकरचीफ्स, हैंडकरचीफ रुमाल को बोलते हैं। क्लिफ से क्लिप्स, क्लिफ पहाड़ी को बोलते हैं। पफ से पफ्स। ओके, सो कुछ नाउन्स होते हैं ऐसे जो एफ पे एंड करते हैं, तो उनको आप दोनों रूल्स अप्लाई कर दें, या आप उसमें एस ऐड करें, सिंपली एस ऐड कर दें, या आप इसमें एफ को वी में कन्वर्ट करके और ई एस ऐड कर दें। जैसे स्कार्फ, स्कार्फ जो छोटा सा दुपट्टे की तरह लिया जाता है कपड़ा सर पे, तो स्कार्फ को आप स्कार्फ्स भी कह सकते हैं और स्कार्फ्स भी कह सकते हैं। इसी तरह बाकी नाउन्स कुछ होते, यहाँ तक तो वो रूल्स थे जो हम एस या ई एस किस तरह ऐड करेंगे। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और सिंगुलर के प्लूरल जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, वो आउट ऑफ द रूल होते हैं, उन पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे मैन की जमा मैन, एम एन, वुमेन की जमा वुमेन, ई के साथ, ए और ई का फ़र्क है। चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन, पर्सन की जमा पीपल, माउस की जमा माइस, टूथ की जमा टीथ, टूथ माने दांत, माउस माने चूहा, फुट की जमा फीट, गूस की जमा गीस वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ।
तो वो ये कह रहे हैं कि अगर जो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसकी क्या जमा होगी, तो कंप्यूटर की जो माउस होता है उसकी जमा माइस या माउसेस दोनों हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में कोई फ़र्क नहीं होता, जैसे फ़िश है, फ़िश की जमा फ़िश ही होती है, नॉट फिशेस आमतौर पे। लेकिन अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस की बात करेंगे, डिफरेंट काइंड्स की बात करेंगे, कैटेगरीज की बात करेंगे, तो फिर फ़िश जो है वो द वेरियस फिशेस ऑफ द इंडियन ओशन मिसाल के तौर पे फिर आप फिशेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अमूमन फ़िश की जमा फ़िश होती है, एयरक्राफ्ट की जमा एयरक्राफ्ट होती है, सैलमन की जमा सैलमन होती है, शीप की जमा शीप होती है, डियर की जमा डियर होती है। शीप माने भेड़, डियर माने हिरन। शीप माने भेड़ और डियर माने हिरन। एयरक्राफ्ट जो है आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट जो स्पेस में भेजा जाता है। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, पैंट्स, टाइट्स, पजामास, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, सिजर्स, इस तरह प्लायर्स, बाइनोक्यूलर्स, ये प्लास और कुछ चश्मों की इकसाम हैं, ये सिजर्स, कैंची, ठीक है। और ये कुछ ड्रेसेस की एग्ज़ाम है, शॉर्ट्स, टाइट्स, पजामा, तो ये एस के साथ ही यूज़ होते हैं। लेकिन आप इनको अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादातर आमतौर पे यूजुअली कुछ नाउन्स जो हैं वो जमा में यूज़ होते हैं, जैसे शूज़ और चॉपस्टिक्स, ग्लव्स, दस्ताने, क्लॉग्स, स्लीपर्स, बूट्स, सॉक्स, यानी जो पहनने की ओढ़ने की चीज़ें होती हैं। This is exercise and underline the noun and check mark on common and proper noun. नाउन को अंडरलाइन करना जुमलों में और फिर बताना है कि ये कॉमन है, तो कॉमन नाउन के डब्बे में आपने चेक मार्क करना, टिक लगाना है, नहीं तो प्रॉपर नाउन के बॉक्स में आपने चेक मार्क लगाना। और इन बॉक्सेस में एस या पी लिखना है, सिंगुलर के लिए एस, पी के लिए प्लूरल। नाउन्स के आगे बॉक्सेस हैं, उनमें सिंगुलर प्लूरल जो भी नाउन हो उसके हिसाब से आपने एस या पी लिखना है। इस पैसेज को आपने पढ़ना है, रीड द पैसेज, और यहाँ पर जो ब्लैंक्स है ना, खाली जगह हैं, इनके आगे इनका सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, आपने इसका प्लूरल नाउन लिखना है। जैसे पहला 3 लेडीज इन पिंक, तो 3 लेडीज, लेडी थे लेडीज, इस तरह ड्रेस से ड्रेसेस हो जाएगा। और ये सारे आपने एक्सरसाइज को मुकम्मल करना है। कलेक्टिव नाउन, कुछ नाउन होते हैं जो जमा ही यूज़ होते हैं, यानी वो एक जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, होते वो सिंगुलर की तरह है मगर वो जमा। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए, वो नाउन जो ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए, एनिमल के लिए, जिनके लिए यूज होते हैं, यानी ग्रुप के तौर पे। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अ फैमिली, अ फैमिली में कई अफराद होते हैं ना, सिर्फ रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। अ टीम, टीम में कई मेंबर्स होते हैं। कम्युनिटी में कई इंडिविजुअल्स होते हैं। अ चेयर, अ बैंड, एन ऑर्केस्ट्रो, एन ऑडियंस, ऑडियंस में कई लोग होते हैं। अ क्रू, अ क्लब, कमिटी, अ कंपनी, कंपनी में कई लोग होते हैं। अ गैंग, गैंग में कई लोग होते हैं। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कई जो है ना वर्किंग लोग होते हैं। द आर्मी, आर्मी में कई सोल्जर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर पीपल के लिए जो कलेक्टिव नाउन मजीद यूज होते हैं वो क्राउड है, क्राउड भीड़, कंपनी ऑफ एक्टर्स, क्लास ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी क्लास होती है ना स्टूडेंट्स की, और कंपनी होती है एक्टर्स की, एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का जो पूरा गैंग होता है। पैनल ऑफ जजेस, जजेस का पूरा पैनल होता है, यानी कि मिल के इनका ग्रुप जो होता है। सोल्जर्स का प्लेटून होता है, ठीक है। एनिमल्स का जो है झुंड होता है ना, हर एनिमल का की टाइप का एक झुंड होता है, उस झुंड के इंग्लिश में अलग अलग नाम होते हैं। यानी कैटल जो मुख्तलिफ किस्म के मवेशी होते हैं उनका जो झुंड होता है उसको बोलते हैं हर्ड। अ कैटल का झुंड होता है अ हर्ड ऑफ कैटल। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो ग्रुप बना के जा रहे होते हैं उसको कहेंगे फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ड्रॉप ऑफ शीप्स, शीप्स नहीं कहेंगे, शीप कहेंगे, अभी हमने पढ़ा है। A Google of geese, a pride of lions, okay, a school of fish। इसी तरह जो है मुख्तलिफ जानवरों के झुंड के नाम हैं। ये
ये चीज़ें आप जो है जब आप इंग्लिश सुनेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगी। इनको आपको इस तरह रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रूल्स अभी तक मैंने आपको सिखाए हैं ना, ये रूल्स जो हैं ये एक सीखने के हद तक अच्छे हैं, लेकिन ये कि जब आप इंग्लिश बार बार सुनेंगे, इंग्लिश बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये ख़ुद ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इस वर्ड का प्लूरल कैसे बनाना है, कि इस वर्ड का कलेक्टिव नाउन कैसा होता है। कुछ चीज़ें होती हैं उनका अमाउंट, अगर उनकी फॉर्म हम बताना चाहें, जैसे सोप, अ बार ऑफ सोप, साबुन का बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का बार यानी टुकड़ा, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, पूरी ब्रेड होती है उसमें जो स्लाइस होता है, ठीक है। इसी तरह अ पीस ऑफ मीन सिंगुलर सर्विंग और पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी बड़ी चीज़ का, पूरी होल चीज़ का, मुकम्मल चीज़ का जो हिस्सा होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम किस तरह उसको, मिसाल के तौर पे अ स्लाइस और अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड पूरी होती है ना, उसके स्लाइसिस बने होते हैं, पीसेस बने होते हैं, उसके हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ चीज़, अ पीस ऑफ चीज़, चीज़ जो हमारा यमी किस्म का जो दूध से बनता है, बड़ा मशहूर है। अ पीस और स्क्वायर ऑफ चॉकलेट, अ स्लाइस और पीस ऑफ केक, a sheet of paper, a piece of paper, a piece of information, a piece of advice, a piece of chalk, ठीक है। ये नहीं कहेंगे a information, a paper, a chalk, a advice, बल्कि a piece of करके बात करेंगे। अगर आपको नाउन्स आते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, तो इस पैसेज के अंदर इसको पढ़ के आप इसकी ब्लैंक्स में उसे फिल करेंगे। इस एक्सरसाइज, इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज आपने करनी नहीं है, एक्सरसाइज नंबर 8, बल्कि एक्सरसाइज 9 आपने करनी है। 7 तो करनी है, 8 नहीं करनी, 9 करनी है। 9 में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और यहाँ से वर्ड्स लेके इन ब्लैंक्स में आपने फिल करने हैं। नाउन्स के हवाले से हमारी डिस्कशन में आज के लेक्चर में लास्ट बात मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस की बात हम करेंगे कि मैस्कुलिन नाउन्स जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं मैन, बॉयज़ एंड मेल, एनिमल्स के लिए, मेल के लिए, मुज़क्कर चीज़ों के लिए, मुज़क्कर पर्सनैलिटीज़ के लिए, एनिमल्स, पर्सन्स, बॉयज़, और फेमिनिन नाउन्स जो हैं वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए और फीमेल एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आप जब इंग्लिश रीड करेंगे, लिसन करेंगे, जितनी रीडिंग आप करेंगे, जितनी लिसनिंग आप करेंगे, तो आपको इन वर्ड्स के बारे में फेमिलियरिटी होती जाएगी और डिक्शनरी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, फादर का मदर, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अंकल आंट, नेफ्यू नाइस, भतीजा भतीजी, किंग क्वीन, प्रिंस प्रिंसेस, शहजादा शहजादी, बादशाह मलका, एम्परर एम्प्रेस, विजर्ड विच, एक्टर एक्ट्रेस, पुलिसमैन पुलिस वुमेन, वेटर वेट्रेस, वेटर जो होटल में आपको खाना सर्व करते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं, वो कॉमन जेंडर नाउन्स कहलाते हैं, जैसे टीचर, पीपल, चाइल्ड, बेबी, पेरेंट, कजन, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, डांसर, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, मैनेजर। यानी इसके लिए जेंडर का कोई इशू नहीं होता, बॉयज़ गर्ल्स, मेल फीमेल सबके लिए यूज़ होते हैं। और एस्ट्रोनॉट खलाबाज वगैरह जो खला में जाता है, प्यूपिल स्टूडेंट का दूसरा नाम है। और ज़्यादातर आप जानते ही हैं इन अल्फाजों को। अगर कोई वर्ड आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनिमल्स के लिए एक जनरल वर्ड होता है जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है, और कभी फिर मेल फीमेल के लिए अलग अलग यूज़ होता है। और कभी ऐसा होता है फीमेल का जो वर्ड होता है वो जनरल नेम की तरह होता है। जैसे मिसाल के तौर पे रैबिट है, ये जनरल नेम है खरगोश का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैस्कुलिन या फेमिनिन हो। लेकिन अगर मैस्कुलिन मुज़क्कर खरगोश की बात करेंगे तो वो बक होगा, और फेमिनिन मुअन्नस खरगोश की बात करेंगे तो वो डो होगी। हॉर्स का स्टैलियन और मेयर, शीप का रैम, ईट। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं रहते तो आपको बार बार इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में देखने से आपको पता लग जाएगा। जैसे टाइगर है तो टाइगर का मेल के लिए टाइगर वर्ड ही यूज़ होता है, और टाइग्रेस
फीमेल के लिए यूज़ होता है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक, और ये एक बड़े मज़े का गेम है। इसको आपने समझना है कि इस गेम को आपने कैसे फिल अप करना है। अक्रॉस और डाउन, अक्रॉस माने यहाँ से यहाँ और डाउन यानी ऊपर से नीचे। और इसमें जो है आप देखें ये डाउन है और ये अक्रॉस है और यहाँ पे नंबर्स हैं और नंबर्स के हवाले से ब्लैंक्स भी हैं और यानी उनका मैस्कुलिन और फेमिनिन दिया हुआ, कहीं मैस्कुलिन गायब है और कहीं फेमिनिन गायब है, यानी कि ब्लैंक है। आपने इसको फिलअप करना है। इस गेम को आप करें। और कोई वर्ड अगर आपको समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आज के लिए, लेकिन मैं चाह रहा था कि नाउन से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए ताकि वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के हवाले से बहुत नए हैं उनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों का पता हो, लेकिन एक रिवीजन भी हो जाता है और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। I look forward in my next video.